नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए सात पेडंग तेरह सुनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये एक पॉपुलर चाइनीज मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेमडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है। कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं, लेकिन यह टिपिकल चाइनीज वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कसिनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेप्शन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है, इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला, क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं, लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर करते असर करते हैं।
म्यूजिक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना, लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है, क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुलाते हैं, क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है, फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स में, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है। ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले, कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। सात पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरसनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये एक पॉपुलर चाइनीज़ मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है, कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं, लेकिन यह टिपिकल चाइनीज़ वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज़ ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कसिनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत व्यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट
लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेप्शन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है। इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूज़िक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुला के है। क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक, कुछ सीन्स में डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है। विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है। ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले, कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। सात पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरह सुनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये एक पॉपुलर चाइनीज़ मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं।
ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है, कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं, लेकिन यह टिपिकल चाइनीज वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कैसीनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेप्शन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है, इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज़ डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूज़िक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं।
अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुलाते हैं। क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इस फिल्म की कमजोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स में, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है, ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले। कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा, फिर भी व्यूज मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। सात में नीचे सात पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरह सुनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये पॉपुलर चाइनीज मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तिरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है। कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं, लेकिन यह टिपिकल चाइनीज वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कसिनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत व्यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेम्पशन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है।
सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है। इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है। इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो ग्लैम्बिंग हार के टाइम इंटेंस बीट रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूज़िक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुलाते हैं। क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स में, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है। ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले, कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। 7 पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरसनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये एक पॉपुलर चाइनीज़ मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है। कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं लेकिन यह टिपिकल चाइनीज़ वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज़ ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रेडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है।
सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कसिनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत व्यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेप्शन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है, इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज़ डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूज़िक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुलाते हैं। क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है, फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक, कुछ सीन्स में डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े
अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है, ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले। कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। सात में नीचे सात पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरसनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये एक पॉपुलर चाइनीज मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है। कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं, लेकिन यह टिपिकल चाइनीज वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कैसीनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत व्यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेम्पशन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है।
हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है, इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं, लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूजिक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना, लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है, क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुलाते हैं। क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है, फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स में, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है। ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले, कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। सात पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरसनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये पॉपुलर चाइनीज़ मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तिरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है। कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं, लेकिन यह टिपिकल चाइनीज़ वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज़ ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कसिनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है।
इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत व्यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेप्शन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है, इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज़ डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूज़िक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक तो नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुला के है। क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है, फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स में, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है। ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले, कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। 7 पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों,
आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरह सुनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये एक पॉपुलर चाइनीज मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेमडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है, कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं, लेकिन यह टिपिकल चाइनीज वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग, एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कसिनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत व्यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेप्शन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है, इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला, क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज़ डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर करते असर करते हैं।
म्यूजिक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना, लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है, क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुलाते हैं, क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है, फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स में, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है। ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले, कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। सात पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें, और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरसनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये एक पॉपुलर चाइनीज़ मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो, या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेमडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है, जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है। कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं, लेकिन यह टिपिकल चाइनीज़ वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज़ ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कैसीनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत व्यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है, लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी, जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है, उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट
लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेप्शन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है, इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूज़िक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुलाते हैं। क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है, फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स में, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है। ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले, कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। सात पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरसनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये पॉपुलर चाइनीज़ मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं।
ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है, कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं, लेकिन यह टिपिकल चाइनीज वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कसिनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेम्पशन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है, इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज़ डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूज़िक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं।
अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुला के है, क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है, फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इस फिल्म की कमजोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स में, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है, ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले। कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। सात में नीचे सात पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरसनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये पॉपुलर चाइनीज मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेमडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है, कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं, लेकिन यह टिपिकल चाइनीज वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कैसीनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत व्यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है, वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेप्शन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है।
अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है। इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है। इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूज़िक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुला के है। क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर, ड्रामेटिक कुछ सीन्स में, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है। ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले, कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। 7 पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरह सुनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये एक पॉपुलर चाइनीज़ मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है। कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं लेकिन यह टिपिकल चाइनीज वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ।
ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कसिनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेप्शन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है, इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूज़िक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुलाते हैं। क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है, फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट।
टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर, ड्रामेटिक कुछ सीन्स में, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है, ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले, कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा, फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। सात में नीचे सात पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरसनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये एक पॉपुलर चाइनीज मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है, कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं, लेकिन यह टिपिकल चाइनीज वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कसिनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है। हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत व्यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है। वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेम्पशन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं।
सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है। इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूज़िक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुला के है। क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक कुछ सीन्स में, डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है, विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है। ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले, कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है। सात पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 पेडंग तेरसनो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा की कुछ मेन और मुद्दे वाली बातें ला दिया हूँ। ये एक पॉपुलर चाइनीज़ मिनी ड्रामा है जो इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत वायरल हुआ, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक और ड्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। टाइटल का मतलब है जब पेदांग तेरहुन्स हो या व्हेन द शॉर्ड इज ड्रॉन। इसमें रिवेंज, गैम्बलिंग, फैमिली बेट्रेयल और रेडेम्पशन की स्टोरी है। ये फिल्म मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट ड्रामा सीरीज है जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड 1 से 2 मिनट का, टोटल 40 से 50 एपिसोड्स होते हैं। ये ड्रामा अर्बन मॉडर्न सेटिंग में है। कैसीनो, गैम्बलिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल लेसन्स देती है। मेन कैरेक्टर सोनी और उनके फादर अर्दी के इर्द गिर्द घूमती है। डायरेक्टर और एग्जैक्ट प्रोडक्शन डिटेल शॉर्ट ड्रामाज में काम मेंशन होते हैं लेकिन यह टिपिकल चाइनीज़ वेब ड्रामा स्टाइल का है। फास्ट पेस, ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशनल फैमिली मूवमेंट्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट चाइनीज़ ड्रामा 2025 से 26 के अराउंड वायरल हुआ। ऐसे ड्रामाज आजकल बहुत चल रहे हैं क्योंकि लोग मोबाइल पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं। शॉर्ट ग्लैमिंग एडिक्शन, फैमिली रिडेम्पशन और रिवेंज बेस्ड है। सोनी एक आम आदमी है जो ग्लैम्बिंग में फंस जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, फिर फादर के साथ कैसीनो वर्ल्ड में वापस चले जाता है। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा प्लस रिवेंज मॉरल लेसन मिक्स है। कास्ट में ये नए चाइनीज़ एक्टर्स है जो शॉर्ट ड्रामाज में कॉमन टाई है।
हीरो सोनी, फादर अर्दी और कुछ विलन्स टाइप कैरेक्टर्स। म्यूजिक इमोशनल बैकग्राउंड स्कोर वाला है जो टेंशन और दर्द बताता है। अगर आपको वो शॉर्ट ड्रामास पसंद है जिसमें एक गलती से लाइफ बढ़ जाती है, रिवेंज होता है, फैमिली साथ देती है और एंड में लेसन मिलता है, तो यह परफेक्ट है। बहुत लोग इसको बींज वॉच करते हैं क्योंकि हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है। इंडोनेशियन और हिंदी ऑडियंस में ये ड्रांस चैनल्स पे बहुत व्यूज़ पाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, गैम्बलिंग के खतरे और फैमिली के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। स्टोरी सोनी नाम के एक लड़के से शुरू होती है, वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड है। एक दिन बड़ी हार हो जाती है, उसका सारा पैसा इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट या डीपी चला जाता है। वो इतना टूट जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन बच जाता है। उसके फादर अर्दी जो खुद गैम्बलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड है उसको संभालते हैं। फादर का प्लान है कि वो दोनों मिलकर कसिनो या गैम्बलिंग के अगेंस्ट लड़ेंगे या अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। सोनी वापस उसी डेंजरस वर्ल्ड में स्टेप करता है। स्टोरी में बेट्रेल, फैमिली सीक्रेट्स, पावरफुल एनिमीज और मॉरल चॉइसेस आते हैं। पहले हाफ में सोनी की स्ट्रगल और एंट्री, बाद में रिवेंज और रिडेप्शन। ड्रामा में दिखता है कि गलतियाँ कैसे लाइफ बर्बाद करती है और फैमिली कैसे बचाती है। ओवरऑल फील इंटेंस, इमोशनल और लेसन्स वाला है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर सोनी का रोल नया एक्टर ने किया है। वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर और फिर डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह दिखाता है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसकी हेल्पलेस रियल लगती है। बाद में जब वो स्ट्रांग बन जाता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है। फादर अर्दी का रोल एक्सपीरियंस एक्टर ने किया है। वो काम लेकिन स्ट्रांग फील देता है। उनकी फादर सन केमिस्ट्री अच्छी है, इमोशनल सीन्स में दिल छू लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विलन्स ओवर द टॉप है जो शॉर्ट ड्रामा स्टाइल में कॉमन है। बेट्रायर कैरेक्टर्स भी कन्विंसिंग है। हीरोइन या फैमिली फीमेल कैरेक्टर्स लिमिटेड है लेकिन इमोशनल सपोर्ट देती है। ओवरऑल एक्टिंग शॉर्ट ड्रामा के हिसाब से सॉलिड है। नेचुरल एक्सप्रेशंस, फास्ट डायलॉग्स और इमोशनल पिक्स। डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है। हर एपिसोड छोटा होने से स्टोरी टाइट रखी गई है। विजुअल्स, कसिनो के सीन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी सिंपल लेकिन स्टोरी को सपोर्ट देती है, इमोशंस पकड़ती है। एडिटिंग क्विक कट वाला क्लिफ चेंजर के लिए परफेक्ट है। लो बजट फील है लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज़ डिसेंट है शॉर्ट ड्रामा के लिए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक टेंशन बढ़ाता है। सेट पियानो, ग्लैम्बिंग हार के टाइम, इंटेंस बीट, रिवेंज पार्ट्स में कोई बड़े सॉन्ग्स नहीं लेकिन इमोशनल ट्रैक्स फैमिली सीन्स में अक्सर असर करते हैं। म्यूज़िक स्टोरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि मूड सेट करता है। अगर थीम्स की बात करें तो ग्लैम्बिंग एडिक्शन का खतरा, एक छोटी सी आदत लाइफ कैसी बर्बाद कर सकती है। फैमिली रेम्पडेशन, फादर सन का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है मुश्किल टाइम में। गलत लोगों को सबक सिखाना लेकिन एकदम सही तरीके से। पैसे के लिए कंप्रोमाइज़ करना, यह सही रास्ता चुनना। गलती से सीख कर नई शुरुआत करना पॉसिबल है। कसिनो और इलीगल बैटिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस, ये थीम्स यंग ऑडियंस के लिए बहुत रिविलेंट है क्योंकि मनी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में लोग अक्सर फंस जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की ताकत की बात करें तो फास्ट पेस और एडवाइस इन एपिसोड है। एक बार शुरू करो तो रोक नहीं पाओगे। इमोशनल फैमिली मूवमेंट जो रुलाते हैं। क्लियर मॉरल लेसन्स है। सोनी की जर्नी इंस्पायरिंग है, फॉल से राइज तक। शॉर्ट फॉर्मेट में भी कंप्लीट स्टोरी फील, वायरल क्लिप्स बनने लायक ट्विस्ट और कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन हर फिल्म की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। इस फिल्म की कमज़ोरी है प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट। टिपिकल शॉर्ट ड्रामा है, कुछ लॉजिक गैप्स, गैम्बलिंग वर्ल्ड के रूल्स, एक्टिंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक, कुछ सीन्स में डेप्थ कम क्योंकि एपिसोड बहुत शॉर्ट है। विलन्स थोड़े अजीब है, एंडिंग थोड़ा रश लग सकता है। ऑडियंस के फीडबैक्स मिक्स मिले, कुछ को टाइम पास और कुछ ने लेसन पसंद किया, कुछ को रिपीटेटिव लगा। फिर भी व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं बेटा। ये टिपिकल चाइनीज शॉर्ट रिवेंज फैमिली ड्रामास जैसे द डबल या गैम्बलिंग थीम वाली स्टोरी से मिलता है।
सात में नीचे सात पेदंग तेरनस एक एंगेजिंग और मीनिंगफुल शॉर्ट चाइनीज ड्रामा है। मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। आप लोग भी कमेंट में आपकी रेटिंग ज़रूर दें और जिस फिल्म की शश्मिका चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शश्मिका में।